अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दानियल खान। आप देख रहे हैं पुरस्कार कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक जिन्नात पे मबनी। जी हाँ, जिन्नात हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया में रहते तो हैं मगर किसी को दिखाई नहीं देते, और वो सिर्फ उसको दिखाई देते हैं जिनको वो दिखाना चाहते हैं। और हो सकता है वो जिन्नात आपके आसपास कहीं हो, मेरे आसपास कहीं हो, मगर हमें दिखाई नहीं देते। जिन्नात खाते भी ऐसी, जिन्नात हमारी तरह इस दुनिया में रहते हैं। जिन्नातों की हकीकत हमारी दुनिया में सेम ऐसी है जैसे हम इंसान रहते हैं। वो खाना खाते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे हम गुजारते हैं। तो नाज़रीन, आज कहानी एक ऐसी लड़की की है, एक ऐसी लड़की जो बाल खोल के रोज़ छत पे जाया करती थी। उसकी माँ मना करती थी कि बेटा बाल खोल के छत पे मत जाया करो। वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती थी और वो छत पे चली जाती थी। एक रोज़ जब वो छत पे गई तो बहुत तेज़ी से उसके पास एक हवा आई। और उसको छूते हुए निकल गई। वो हवा क्या थी, कौन थी? खुशबू महसूस करी और वो नीचे आ गई। अब वो रोज रात को सोती तो उसको वही खुशबू दोबारा महसूस होती। वो डर जाती। एक रोज वो बैठी हुई थी, एक नौजवान आया। तो नौजवान इतना खूबसूरत था कि वो लड़की उसको देख के उसके ताबे हो गई। अब वो नौजवान रोज रात को उसके कमरे में आता और वो घंटों उस लड़की के साथ बातें करता रहता। वो लड़की भी उससे मोहब्बत करने लग गई। मगर कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने महसूस करा कि उसके कमरों में से बातों की आवाज़ आ रही है। उसकी माँ ने जब कमरे में जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसकी माँ बड़ी परेशान हो गई, मगर फिर भी उसकी माँ ने कहा कि हो सकता है शायद मेरा वहम हो। अपने मियाँ से कहा कि ये अकेले में बातें कर रही है। इग्नोर कर दिया। मगर कुछ रोज बाद उसका मंगेतर जब उस लड़की के घर आया तो उसके कमरे में से वही आवाज़ें आ रही थी। मंगेतर जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके कमरे में से बहुत तेज खुशबू आ रही। उस लड़के ने उस लड़की से सवाल किया कि तुम किससे बातें कर रही थी? उसने कहा मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी। उसने कहा ये तुम्हारे कमरे में इतनी तेज खुशबू कैसे आ रही है? लड़की ने जवाब देने से मना कर दिया, मंगनी तोड़ दी। अब तो माँ की परेशानी की हद ही हो गई थी, क्योंकि उसकी बातें करने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो घंटों कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ना कुछ। बेटी का इलाज एक मौलवी से हो रहा था। मौलवी ने इलाज शुरू करा। मौलवी ने कहा कि अपनी बेटी की शादी आप जल्द से जल्द करा दें। शादी के कुछ दिन बाद लड़की के बाप ने जब फ़ोन मिलाया अपनी बेटी को तो फ़ोन बंद जा रहा था। उसकी माँ बड़ा परेशान हुई। उन्होंने बहुत फ़ोन करा मगर फ़ोन किसी ने रिसीव ना किया। फिर आखिरकार उन्होंने डिसाइड करा कि हमें अपनी बेटी के घर जाना चाहिए, और एक रोज़ वो अपनी बेटी के ससुराल गए। वहाँ जाके और उस घर में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। घर इतना वीराना था कि उस घर में मानो मिट्टी जमी हुई थी। घर की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई बसता ना हो। इधर उधर जब उन्होंने पूछा तो एक नौजवान ने ये कहा कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। कि लड़की के माँ बाप उस मौलवी के पास दोबारा गए।
मौलवी को सारी दास्तान जब बताई, उसको मौलवी साहब ने ये कहा, आपने जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करी है वो वही जिन था, वो वही नौजवान जो आपकी बेटी के कमरे में आता था और उससे घंटों बातें करता था, और वो आपकी बेटी को अपनी दुनिया में ले गया शादी करके। उस दिन के बाद से उसको किसी ने ना देखा। बेटी कहाँ है, किसने देखा, किसी को नहीं पता। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।